हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज का क्लास हम आप सबके बीच में लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी इसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में रिकवर करेंगे। प्रयास करेंगे कि इसमें PYQ क्वेश्चन भी रहे और मॉडल क्वेश्चन भी रहे। सारे क्वेश्चन को रिकवर करेंगे। पर हाँ, उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटू देखो, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बेसिक पहले पॉइंट बता देते हैं जो कि बहुत आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसे देखिए, कार्तीय तल में दो अक्ष होते हैं, इसको कहते हैं बाई एक्सिस यानी बाई अक्ष, और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष कहा जाता है। इतना तो आप सब जानते ही होंगे। देखो, एक्स अक्ष में यहाँ पर होता है मूल बिंदु, है ना, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। जब हम ऑब्जेक्टिव अभी कराएंगे तो आप देखिएगा ये सब सवाल आएगा, ठीक है, टोटली सवाल आएगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, है ना। और जो बच्चा जानता है वो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, ठीक है। दूसरा सवाल है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, ठीक है, तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित रहता है तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x का कुछ तो रहेगा लेकिन y का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक होगा x, 0, और इसके साथ में आपसे पूछा जाएगा कि y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आप बता दीजिएगा y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताइएगा x का 0 रहेगा लेकिन y का कुछ भी वैल्यू रहेगा। तो y अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y, x अक्ष पर होता है x, 0। अब देखिए, कार्तीय तल में जैसे 4 चतुर्थांश है, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इतना तो आप सबको पता ही होगा। अगर पूछा जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक कितना होगा, तो देखिए x का भी प्लस में होता है, y का भी प्लस, यानी प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का निर्देशांक होता है x का माइनस, y का प्लस होता है, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश का हो जाएगा दोनों माइनस, x का माइनस और y का भी माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक x का प्लस और y का माइनस। इतना से ढेर सारा सवाल बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाएगी कि जैसे मान लो कार्तीय तल में कहीं भी, सपोज दैट इसमें एक बिंदु P ले लिए, तो P का निर्देशांक में पहले x लिखा जाता है फिर y, ठीक है। तो किसी बिंदु का निर्देशांक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले x फिर कॉमा y। याद रखिएगा, x को भुज कहा जाता है और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है, ठीक है। x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भूप को, है ना, भूप को। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये बताइए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक टॉपिक था और आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इससे ऊपर बढ़ते हैं और जो भी पॉइंट बता रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में यूज होगा। इसके बाद हम लोग देखिए दो बिंदु के बीच का दूरी सूत्र यूज करेंगे। दूरी सूत्र मान लेते हैं, पहला बिंदु P जिसका निर्देशांक है x1, y1, और दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक है x2, y2। अब दोनों के बीच की दूरी पूछा जाएगा तो फार्मूला याद रखिए, दूरी सूत्र भर भर के पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे मूल बिंदु का दूरी पूछा जाएगा, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी,
तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर आपसे पूछा जाता है विभाजन सेक्शन फार्मूला में विभाजन सूत्र, सपोज दैट आपसे पूछा जाएगा विभाजन सूत्र, तो बच्चों आप बता सकते हैं विभाजन सूत्र। मान लो पी एक्स वाई है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन और एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। ये विभाजन सूत्र का फार्मूला है। इसके बाद फार्मूला यूज करेगा विभाजन सूत्र में ही मध्य बिंदु का, ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो पूछा जाएगा फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। और इतना से ही हमारा सारा ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत रहेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ओके डियर, बढ़े आगे। चलिए, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव को उठाते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 7, कौन सा सब्जेक्ट का है, चलो मिल ही गया। चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। देखिए पूछा गया था ना, अभी जितना पढ़ा है उस पर फोकस करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके बीच में ला रहे हैं, सवाल नंबर 1, ठीक है। आई होप दिख रहा है, एकदम बढ़िया से दिख रहा है। थोड़ा इधर लिख देते हैं, जगह मिलेगा। कहता है कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बताइए, इतना आसान सवाल है। बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, क्या होगी। देख रहे हैं आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बाकी क्लास में कितने बच्चों को पता है इसका आंसर, हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, देखिए मूल बिंदु से दूरी पूछा था, अभी जस्ट बताएं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है आप लोग का। दूसरा कह रहा है, दूसरा सवाल है बिंदु -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी होगी, के बीच की दूरी होगी, के बीच की दूरी होगी। चलिए बच्चों, अब आप लोग का बारी है, कमेंट करिए। सॉल्यूशन करके आंसर लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4√2 इकाई, ऑप्शन नंबर बी 3√3 इकाई, ऑप्शन नंबर सी 4 इकाई, ऑप्शन नंबर डी 3 इकाई। इनमें से सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी पूछा है, दो बिंदु के बीच की दूरी पूछा है, तो कैसे बताए थे फार्मूला दो बिंदु के बीच की दूरी का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह -5 है, -5, अब माइनस x1 की जगह पर -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। y2 की जगह 7 है, अब माइनस y1 की जगह 3 है, इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे -5 प्लस 1 -4 का स्क्वायर, 7 घटाओ 3 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 16, 16 16 32। ठीक है, नहीं तो इसको शॉर्टकट तरीका बताते हैं, नहीं तो फिर दोबारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 2 गुने 16 भी तो लिख ही सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 और रूट में रह जाएगा 2। तो हमारे हिसाब से सही आंसर क्या होगा 4√2, है ना। आई क्लास में जितना भी बैठा हुआ है एक नंबर का बेवकूफ़ है। मैंने पहले ही बोला था
कॉपी निकाल के पेन निकाल के सॉल्व किया करो, है ना। अब बताइए, मेरे शादी में आए हैं बाराती, प्लेट बांटे हम सबको, बांटे, बोलिए मंगवाते हैं। 5 गो मिठाई रहेगा, 1 आगो पूड़ी रहेगा, बाकी मिठाई से पेट भर ही जाता है? कैसे कैसे लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग। हम यही देख रहे हैं कि हम बता रहे हैं, तुम्हें फार्मूला बताया गया, तुम्हें सारी चीज बताई गई, तुम्हें बनाना चाहिए ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन दे रहे हो, आप लोग सॉल्व करिए। कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। चलिए, मूल बिंदु का निर्देशांक, इसके लिए क्या ऑप्शन देने का है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सब महान महान बच्चे आंसर तो तुरंत बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए -3, 0। ऑप्शन नंबर बी x, 0। ऑप्शन नंबर सी है y, 0। ऑप्शन नंबर डी है 0, 0, है ना। चलिए अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मूल बिंदु है, वीडियो बैक करके चेक करिए, मूल बिंदु का निर्देशांक पढ़ा दिए हैं। मैंने पहले ही बताया था 5 मिनट का क्लास मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा देगा, 100% गारंटी है। ठीक है, पूरा पढ़ लियो 15 दिन 10 दिन, तो 5 मिनट का क्लास काफी है ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराने में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऐसे ही दे रहे हैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P 5,7 या 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, बताइए आप लोग बीच की दूरी क्या होगी। 5,7 और 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी। ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। देखते हैं किसका किसका आ जाता है। 31 यूनिट, 5 यूनिट, 13 यूनिट, 6 यूनिट। 31 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 13 यूनिट, 6 यूनिट। किसी से आया क्लास में। चलिए वेरी गुड। देखिए मूल बिंदु सॉरी बीच की दूरी पूछा, अभी ने बताया थे P और Q के बीच का दूरी फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और हाँ, ऑब्जेक्टिव बनाते हो ना तो थोड़ा सा लिखने का प्रयास कम करना है, ठीक है। इतना अगर लिखोगे तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। फिर हम बेसिक बता रहे हैं तो इसलिए हम बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो ये सूत्र मन में ही लगाना है, मन में ही। मन में लगाओगे तो लिखना कम पड़ेगा, समय का बचत ज्यादा होगा, ठीक है। x2 की जगह 8 घटाओ x1 की जगह 5 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 11 घटाओ 7 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए 8 में 5 घटेगा, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 11 घटाओ 7 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो मिलाइए आंसर सही है या गलत। 5 यूनिट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। आगे सवाल देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए आप लोग। कहता है 7,10 7,10 किस पाद में स्थित है। 7,10 किस पाद में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। कोई जा नहीं सब में, किस पाद में स्थित है। तो आप देखिए x का प्लस y का प्लस प्रथम पाद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल है, यहीं पर लिख देते हैं। कहता है ना बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। आ जाइए, कितना होता है जी। ऑप्शन है 1
0 2 कोई संख्या। 4 ऑप्शन है, 1 है, 0 है, 2 है, कोई संख्या है। इसमें से सही आंसर क्या होगा? देखिए बाई एस पर है, मैंने क्या बोला, बाई एस पर बिंदु का निर्देशांक होता है 0, बाई। अब हमसे पूछा है भुज, तब भुज कहते हैं x को, तो x का वैल्यू 0 है, आंसर हो जाएगा 0। समझ में आ गया? चलिए तो फिलहाल इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सिर्फ मेरा ट्रेलर था, ओके, सीरियस मत लीजिएगा।